महाराज गजानंद आ जाओ मेरी सभा में रंग बरसा जाओ। महाराज गजानंद आ जाओ मेरी सभा में रंग बरसा जाओ। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा RJ 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैंने 5 तारीख को ही बोल दिया था कि है ना 6 तारीख को गणेश चतुर्थी है, तो बाय मिस्टेक वो हो गया है। तो कोई ना, इसलिए मैंने आज 6 को फिर ब्लॉग बना रही हूँ, 7 को फिर और बना लूँगी। तो ये हो जाता है, कभी कभी मुझसे हो जाता है, मुझे नहीं रहता ध्यान कि कब है। तो मुझे 6 का पता था, इसलिए मैंने 5 को ही आप लोगों को बोल दिया। कोई ना, आज फिर से बोल देती हूँ। आज 6 तारीख को फिर एक व्लॉग बना रही हूँ आपके लिए। तो कल गणेश चतुर्थी है, तो उसका मैं एडवांस में आप लोगों को बोल रही हूँ हैप्पी गणेश चतुर्थी। और आई होप आपके जीवन में सारी सुख समृद्धि और बहुत सारी खुशियाँ लेके गणपति बप्पा आपके द्वार आए। तो और मतलब रंग बरसा जो गाना गाया, महाराज गजानंद आ जाओ मेरी सभा में रंग बरसा जाओ। हाँ जी, ये है ना, गणेश जी महाराज जहाँ भी आते हैं तो वहाँ रियली में रंग ही बरसता है। पूरी सभा है ना ऐसी हो जाती है खुशियों से तरोतार। तो चलिए, आज का ब्लॉग में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, गणेश चतुर्थी का कल है, कल बना देंगे। तो आज मैं ऐसा करती हूँ, एक कहानी ले लेती हूँ गणेश चतुर्थी की। गणेश चतुर्थी का महत्व, जैसे कईयों को नहीं आती गणेश जी की कहानी, तो आप मेरा यूट्यूब खोल के देख सकते हैं, कहानी सुन लीजिए। तो चलिए पहले कहानी सुनाते हैं, फिर एक बात और बताएंगे बाद में। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। तो एक तो थी बुढ़िया, मतलब बूढ़ी अम्मा थी। वो थी आंखों से अंधी। ये कहानी है, मतलब हमारे यहाँ पे राजस्थान में सब लोग सुनते हैं गणेश जी की कहानी सबसे पहले, उसके बाद कोई और की। तो मैं भी आपको आज सुना देती हूँ कि एक बूढ़ी अम्मा थी, मतलब दादी थी। तो उनके क्या बेटे बहू भी थे, और वो क्या आंखों से अंधी थी। तो वो डेली गणेश जी की सेवा करती थी, ज़्यादा पूजा पाठ तो नहीं कर पाती थी, बस ऐसे हाथ जोड़ के माला जप के वो करती रहती थी। बट उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी आंखें होती तो वो गणेश जी को देख पाती, गणेश जी की अच्छे से सेवा कर पाती। तो वो बहुत सेवा कर रही थी। तो उनका मन हुआ कि मैं क्यों ना गणेश जी की इतनी सेवा करती हूँ, तो गणेश जी तो सबको वरदान देते हैं, हो सकता है मुझे भी वरदान में आंखें दे दे। तो उन्होंने पूछा कि चलो, मतलब सोचा कि चलो मैं भी मांगती हूँ, कुछ वरदान मांगती हूँ, पूजा के बाद वरदान तो मांगा जाता है। तो उन्होंने सोचा चलो मुझे ही कैसे आएगा वरदान मांगना, चलो अपने बेटे बहू से भी पूछ लेते हैं। तो वो बहू से पूछने गई कि बहू, मुझ पे है ना गणेश जी प्रसन्न है, तो मैं उनसे क्या वरदान मांगू। तो बहू ने कहा कि माता जी आप पोता मांग लेना एक। तो उसने कहा ठीक है भाई, पोता मांग लेती हूँ। फिर वो अपने बेटे के पास गई कि बेटा, मुझ पे गणेश जी बहुत प्रसन्न है, तो मैं क्या वरदान मांगूँ। तो बेटे ने कहा बहुत सारा पैसा मांग लेना, धन दौलत मांग लेना। ठीक है, वो दोनों की सुन के आ गई। अब उसने सोचा देखो, बहू ने भी है ना पोता मांग लिया अपनी मतलब के लिए, और बेटे ने भी धन दौलत मांग ली, किसी ने ये नहीं सोचा कि आप अपनी आंखें मांग लो, अंधे हो आप। तो वो सोच में पड़ गई, वो नहीं मांग पाई, बहुत ज़्यादा सोचती रही। तो गणेश जी मतलब एक बूढ़े के रूप में आए उनको कहने कि क्या हुआ माँ, परेशान क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि है ना ऐसे वरदान मांगना था मुझे, तो मैंने बेटे बहू से पूछा तो उन्होंने कह दिया। बहू ने बोला पोता मांग लो, बेटे ने मांग लिया धन दौलत मांग लो, अब मैं क्या मांगूँ, मुझे तो आंखें चाहिए थी। तो वो जो गणेश जी थे, वो मतलब बूढ़े के रूप में उन्होंने कहा कि ऐसा करना माँ जी, आप ऐसे वरदान मांगना, गणेश जी ने एक ही वरदान देने को कहा है ना, तो आप एक वरदान ऐसे मांगना कि मुझे सोने की कटोरी में, मतलब है ना, खीर खाता हुआ पोता चाहिए। तो आपके तीनों वरदान इसमें आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है, और मतलब पोता देखूं मैं, मतलब उसे खीर खाता हुआ देखूं, मतलब सोने की कटोरी में खीर खाता हुआ मैं अपने पोते को देखूं, मतलब मुझे आंखें भी चाहिए। तो इसमें तीनों वरदान आ गए, उसे पोता भी मिल गया, सोने की कटोरी मतलब धन दौलत भी मिल गई, और उसे देखना है उसे खाते हुए, तो उसे आंखें भी मिल गई, ऐसे तीनों वरदान मिल जाएंगे। तो उसने ठीक है, गणेश जी का व्रत व्रत चतुर्थी आई, व्रत किया। तो उसने यही मांग लिया कि मुझे गणेश जी महाराज सोने की कटोरे में खीर खाते हुए अपने पोते को देखना है। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, गणेश जी ने वरदान दे दिया। तो वो बूढ़ी अम्मा को आंखें भी मिल गई, पोता भी मिल गया, धन दौलत भी मिल गई, बहू भी खुश हो गई।
बेटा भी खुश हो गया और वो भी खुश हो गई, दादी भी बन गई और उसे देख भी लिया उसने, तो उसे आँखें भी मिल गई। तो ये कहानी ऐसे है। तो फिर बाद में कहते हैं ऐसा मतलब वरदान सबको मिले, ऐसा बोलते हैं मतलब कहानी सुनते हैं तो। तो ये गणेश जी की छोटी-सी कहानी थी, आप लोगों को कभी ना आए तो ये कहानी आप मेरे यूट्यूब चला के सुन सकते हैं, कोई अगर मेरा ब्लॉग देख रहा तो। और बाकी पूजा तो हम करते हैं, गणेश जी को क्या-क्या पसंद है वो उन्हें बताया भी हुआ है ब्लॉग में और कल बता दूँगी। उन्हें सुपारी, पान और केले वगैरह, बर्फ़ी, लड्डू, मोदक तो बहुत ही उन्हें पसंद है, उससे हम भोग भी लगाते हैं उनका। तो ये सब चीज़ें और सबसे ज़्यादा दूब, हरी दूब उन्हें हमेशा चढ़ानी चाहिए। और गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों करते हैं ये भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो देवता के भांजे हैं। सबसे पहले उनकी पूजा करते हैं ना, तभी वो पूजा हमारी सार्थक होती है। तो उनकी पूजा तो हमेशा हमें करनी ही चाहिए। हमारे यहाँ भी गणेश जी की पहले पूजा होती है, बाद में उसकी सबकी होती है फिर। तो और एक इसमें एक और एक बात है कि इस चौथ को जो गणेश चतुर्थी है उसको कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर इस दिन चंद्रमा देखते हैं तो कलंक लग जाता है और उसका उपाय भी ऐसे बताते हैं लोग कि अगर भूलवश देख भी लें तो हमें ना दूसरे की छत पे पत्थर वगैरह फेंक देने चाहिए, जिससे कि वो गालियाँ निकालें तो मतलब दोष नहीं लगता। हालाँकि कौन ऐसा करता है, नहीं करता। कोशिश करना ना देखें, ये मान्यताएँ हैं, हालाँकि पता नहीं ऐसा होता है या नहीं है, बट कहा जाता है। तो ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही, मैंने कहानी सुनाई है आज के व्लॉग में। तो कल गणेश चतुर्थी तो है, आई होप आपके घर आंगन में गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ पूरे परिवार के साथ आपके घर आए, पधारें। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी तरह ये फेस्टिवल मनाए और उनके घर आंगन में गणेश जी बहुत सारी खुशियाँ लेके आए। आज ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, छोटा सा ही बनाऊंगी, गणेश जी का ही बताना था। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेशाय नमः। आप लोगों को बहुत बहुत गणेश चतुर्थी की एडवांस में, मतलब कल है तो गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पे मेरी तरफ से, मैं रूपा RJ25 चैनल की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, बाय बाय। ओम गणेशाय नमः।